आप जो है मौजूदा भाजपा सरकार पे इतना भड़क रहे हैं, क्या इससे पहले जो है रेल दुर्घटना नहीं हुई पिछली सरकारों में? इसके पहले रेल दुर्घटना हुई और आज भी रेल दुर्घटना हो रही है, तो राम राज्य का फायदा क्या है? अगर राम राज्य है और राम राज्य में भी इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी तो नहीं चाहिए भाई ऐसा राम राज्य। इससे तो बढ़िया लाल बहादुर शास्त्री के समय कांग्रेस की सरकार थी कि लाल बहादुर शास्त्री ने 160 लोगों के मौत पे रेलवे से इस्तीफा दे दिया, मंत्रालय से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। राम राज्य के परिचायक वे लोग हैं, राम राज्य के परिचायक ये हैं कि मेरे से गलती हुई और जो है वो नहीं संभला तो मैंने इस्तीफा देके अपने गलती को माना। आज एक ऐसा राम राज्य है कि एक्सीडेंट भी हो जा रहा है, नायक की तरह ये लोग निकल भी रहे हैं, थोड़ा सा शर्म नहीं है, न इस्तीफा दे रहे हैं। और जो ट्रेन बिहार आती है उसमें जनरल बोगी में जाके देखिए, आदमी कुत्तों बिलार की तरह भरे रहते हैं। एक सीट पे जहां 4 जगह है वहां एक सीट पे 20-20 लोग नीचे बैठे बाथरूम में ठूसे इधर ठूसे जानवर की तरह आते हैं। क्या सुविधा बढ़ गई है? कोई भी विश्वास नहीं है मेरी बातों को तो कोई भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए और सुधीर तिहाड़ी आ जाएगा और सुधीर तिहाड़ी आके यही तो कहेगा, वह कहेगा कि गलती लोगों की थी। इतने लोग मरते ही नहीं। ट्रेन में सीट होती है 8 आदमी की, 10 आदमी की, उस 10 आदमी की जगह 40 भरे थे। इनको जानवर की तरह भरने की क्या जरूरत थी? इससे पता चलता है ये अनपढ़ थे, गंवार थे। कहां से पढ़े होते तो इनको बुद्धि होता। कभी भी सुधीर तिहाड़ी रेलवे पे सरकार पे सवाल नहीं करेगा कि तुम जो है पैसा लेते हो तो एक आदमी को एक सीट सुनिश्चित क्यों नहीं करते, रेलवे की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते, पटरियों की संख्या क्यों। आप जो 200 से ज्यादा जिन लोगों की जान गई है, किसी की माता जी चली गई, किसी के पिताजी चले गए, किसी का बेटा, किसी का भाई चला गया, आप वहां पे फोटो शूट करा रहे हैं, आप फोटो सेशन कर रहे हैं। शर्म नाम की कोई चीज बची है? नहीं बची। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक का नाम रविकांत भारती है, दूसरे का नाम जो है मोहित शर्मा है। और आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही संवेदनशील और दुखद विषय है कि उड़ीसा के बालेश्वर में 3 ट्रेन जो है आपस में टकरा गई और ये भारत के इतिहास का सबसे भीषण रेल हादसा रहा है, जिसके बाद वहां पर कई लोगों की जानें चली गई है। जो मौजूदा खबर सामने निकल कर आ रही है, 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और करीब 1000 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। इसके ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत क्या भारती क्या सोचते हैं और दूसरी तरफ मोहित शर्मा क्या सोचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच गए हैं और जो भी घटनाक्रम है उस पर जो है हम बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल रविकांत भारती जी से आपसे है। रविकांत भारती जी, आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, यह घटनाक्रम जो है बहुत बड़ी लापरवाही की प्रतीक है। आपको बता दूं पत्रकार महोदय, जब मालगाड़ी से एक ट्रेन आके टकराती है और ट्रेन के 1-2 डब्बे जब दूसरे साइटिन पे चले जाते हैं, रेलवे साइटिन पे, तो उस वक्त दूसरे जो रेलवे साइटिन से ट्रेन आ रही थी उसको क्यों नहीं रोका गया? टोटल 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है और ऐसा एक्सीडेंट जो है यह दिखाता है कि रेलवे जो है कितना लापरवाही भरा कार्य कर रहा है, रेलवे के कर्मचारी कितना लापरवाह हैं और कहीं ना कहीं जो रेल मंत्री हैं वह जो है कैसे रेलवे के कर्मचारियों के ऊपर नकेल नहीं चढ़ा के उनको इस तरह से लापरवाह बनाए हुए हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रेन जो है एक साथ जाके कोलाइड कर जा रही है और एक्सीडेंट हो जा रहा है। यह शर्म की बात है। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जो हमारे देश के रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने 2 मॉडल लेके आया था, ट्रेन का मॉडल, और कहा था कि इसमें ऐसी सुरक्षा कवच जो है भारत ने विकसित कर ली है कि ट्रेन आपस में टकराएगी ही नहीं। तो ये आज ट्रेन का हादसा कैसे हो गया, ये सवाल बड़ा सवाल है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि अश्वनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो रेल मंत्री हैं, वो 2 चीजों के ला के कहते हैं कि ये दोनों कवच है और स्वदेशी कवच है। जब 2 ट्रेनें आमने सामने आएंगी तो दोनों ट्रेन का आगे और पीछे का ब्रेक एक्टिव हो जाएगा और इस तरह से लड़ते लड़ते ट्रेनें बच जाएंगी। और उस कवच के ऊपर मोदी जी का फोटो है। तो इन लोगों ने इस तरह से जो है स्वदेशी और मोदी जी की ब्रांडिंग तो की, लेकिन वह कवच क्यों नहीं काम किया? कहीं ना कहीं वह जो है कवच झूठा था, भ्रष्टाचार हो गया उस कवच के साथ। या तो ये लोग अपना भौकाल बनाने के लिए, ब्रांडिंग बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और वही रेल मंत्री आज जो है पटरी के अंदर से निकल रहा है, जैसे लग रहा है वो बहुत बड़ा सुपर हीरो। ऐसे रेल मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि कैमरा लेके ऐसे घटना में जाते हैं और वहां इस तरह का मजाक उड़ाने का लोगों का कार्य करते हैं कि वह जो है रेल के पटरी के नीचे से कैमरा के सामने निकल रहे हैं। वह क्या दिखाना चाहते हैं? वह दिखाना चाहते हैं हम सुपर हीरो हैं।
हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी एक तरफ से फोटो खिंचवाने के बड़े शौकीन है, दूसरे तरफ ये जो शौकीन है, ये लोग जहां भी रेल एक्सीडेंट होता है दुख और संवेदना प्रकट करने के बजाय उछल कूद करके अपना टीआरपी बटोर के और अपना ब्रांडिंग शुरू कर देते हैं। मैं बता दूं आज रेल मिनिस्टर जो निकला है उसमें के अंदर से यह आपदा में अवसर, आपदा को अवसर बनाने का प्रयास जो है उस वक्त पुलवामा हमला के समय भी हुआ था, आज भी यह आपदा है, इसमें रेल मंत्रालय की गलती है, लेकिन रेल मंत्री वहां पे जाके नायक फिल्म के हीरो की तरह निकल रहा है, आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास कर रहा है। तो भारत की जनता है यह सब जानती है और जिन जिन गरीबों का प्राण गया है, जान गंवाए हैं, उनके साथ मेरी संवेदना है। मेरा अगला सवाल जो है वो मोहित शर्मा जी से है कि मोहित शर्मा जी, आप इस रेल हादसे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि देश में जो है रामराज चल रहा है, मोदी जी का राज है, और इतनी भीषण हादसा जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिन तमाम लोगों की जान गई है, सबसे पहले तो मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करता हूं। और जो लोग अभी आपने देखा अस्पताल में भर्ती हैं, जो लोग घायल हुए हैं, मैं उन सभी लोगों के जल्द से स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार रेलवे का दिन प्रतिदिन किराया बढ़ाया गया, रेलवे को दिन प्रतिदिन आम जनता से छोड़कर ये रेलवे कहीं ना कहीं बड़े लोगों के हाथ में चली गई, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो रेल मंत्री किस काम का, ये पहला सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरी बात ये, जब इतना बड़ा रेल का हादसा हुआ था, ये हादसा आज से पहले कभी नहीं हुआ कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी। ये पानी की बोतल आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की ट्रेनें हाथ में लेकर रेल मंत्री महोदय ने उदाहरण दिया था और कहा था कि जब ये आपस में टकराएंगी तो इनसे पहले एक स्वदेशी कवच उत्पन्न हो जाएगा और पीछे की तरफ से ब्रेक लगेगा जिससे ट्रेन हादसा नहीं होगा। क्या हुआ? ब्रेक नहीं लगा, पीछे से 3 ट्रेन आपस में टकरा गई। तमाम सवाल खड़े होते हैं इन तमाम लोगों के ऊपर कि कैसे स्टेशन मास्टर क्या कर रहा था, तमाम रेलवे के अधिकारी क्या कर रहे थे कि एक ही जगह पर ऑन द स्पॉट 3 ट्रेनें आती हैं और आकर आपस में टकरा जाती हैं। जो 200 से ज्यादा जिन लोगों की जान गई है, किसी की माता जी चली गई, किसी के पिताजी चले गए, किसी का बेटा, किसी का भाई चला गया, आप वहां पे फोटो शूट करा रहे हैं, आप फोटो सेशन कर रहे हैं। शर्म नाम की कोई चीज बची है? नहीं बची है। यह सारी शर्म बेच के खा चुके हैं। क्या फोटो खिंचाना आप लोगों के लिए जरूरी है या पहले उन लोगों की मदद करना जरूरी है? आप कह रहे हैं कि नौजवान मदद कर रहे हैं, कहां है आपके निक्कर वाले? क्यों नहीं आते आरएसएस वाले? क्यों नहीं आए बजरंग दल वाले? बताइए ना, कहां है आपके लोग? आपके लोग सिर्फ इस देश में हिंदू मुसलमान के लिए आगे आते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जगह जगह ट्रेनों की बात कर रहे हैं, पहले आपने देखा कि वंदे भारत ट्रेन का कभी उद्घाटन में लगे रहते हैं, कभी किसी चीज के। आज ट्रेनों की स्थिति इतनी बदतर है कि ट्रेनों में पानी नहीं है, ट्रेनों का टिकट 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद भी इस देश के अंदर लोगों की यानी यात्रियों की जान की कीमत नहीं बची है। यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद अगर गोदी मीडिया से पूछें तो गोदी मीडिया मैं आता हूं, आप इस सवाल पे आता हूं, गोदी मीडिया पे मैं आगे आऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इस ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी कहां लेंगे और कौन लेगा? क्या मतलब होता है? सब तो आपदा में अफसर तराश रहे हैं। मोदी जी अलग फोटो डाल रहे हैं, इधर अश्वनी वैष्णव अलग फोटो डाल रहे हैं निकलते हुए पटरियों के नीचे से, जैसे सब लोगों की जान इन्होंने ही बचाई है। आपकी सरकार के राज में हुआ। एक बार आपको याद होगा, एक ट्रेन हादसा हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तुरंत इस्तीफा देने का काम किया। एक ट्रेन हादसा हुआ था बिहार के नीतीश कुमार जी के राज में, नीतीश कुमार ने तुरंत इस्तीफा देने का काम किया। एक हादसा जिसको आपने देखा क्या नरेंद्र मोदी सरकार के राज में हुआ, तो क्या रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव इस्तीफा देंगे? लेकिन इस्तीफे की तो कोई मांग ही नहीं कर रही है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया को मोदी जी के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है भैया। और दूसरी बात, लाल बहादुर शास्त्री के समय 160 लोग मरे थे, अभी 300 से ज्यादा लोग मरे हैं। अगर शर्म नाम की चीज होगी तो ये लोग तुरंत इस्तीफा देंगे, तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस लालू प्रसाद यादव पर लगातार आरोप लगाए जाते हैं, उसी लालू प्रसाद यादव ने 1 रुपया टिकट का दाम किया था ट्रेन में। ट्रेन फिर भी फायदे में था। आज ट्रेन की टिकट पे आपने देखा कितने रुपए बढ़ा दिए, कई 100 रुपए बढ़ा दिए गए, प्लेटफॉर्म टिकट लगा दिया गया, रेलवे फिर भी घाटे में चला गया। सरकार तो और उसके बाद उनको कभी चारा घोटाला बताया जाता है, कभी उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन
लालू प्रसाद यादव के टाइम पे जो रेलवे मेंटेन था वो पूरे देश ने देखा, लेकिन आज जिस तरीके से रेलवे की दुर्गति है वो भी पूरा देश देख रहा है। और इसके अलावा अगर गोदी मीडिया वहां पहुंचेगी तो गोदी मीडिया के पत्रकार यही बोलेंगे, क्या जरूरत थी, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, अपने घर में बैठना चाहिए था, एसी में बैठते, हवा खाते, रेलवे में सफर करने की जरूरत क्या थी, बिना बात की रेलवे में सफर कर रहे हैं। तो गोदी मीडिया उल्टा लोगों के ऊपर आरोप लगाने का काम कर सकती है, ये कर सकती है। और दूसरी बात ये, गोदी मीडिया इस्तीफे की मांग भी नहीं कर रही है, ना इस्तीफा पूछ रही। अगर विपक्ष की किसी राज्य में हुआ होता और विपक्ष का कोई रेल मंत्री होता तो अभी तक गोदी मीडिया खप्पर भरना शुरू कर देती, सड़कों पर लेट चुकी होती कि रेल मंत्री इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, इस्तीफा दें। बीजेपी के नेताओं से ज्यादा गोदी मीडिया चिल्ला रही होती, लेकिन आज गोदी मीडिया के मुंह पर ताला लग गया है। वो ताला दलाली का है, वो ताला भाजपा के डर का है, और जब तक भाजपा के डर का वो ताला नहीं खुलेगा तब तक इस देश की मीडिया स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। आप भाजपा सरकार के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यह हादसा तो उड़ीसा में हुआ ना, उड़ीसा में तो नवीन पटनायक जी की सरकार है। तो एक बात आप मुझे बताइए, नवीन पटनायक की सरकार है, रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है? तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी बताइए ना आप मुझे, किसकी जिम्मेदारी बनेगी? जो जगह जगह जाकर फीता काट रहा है रेल का, जरा उससे कोई पूछे कि रेल की स्थिति क्या है। जिस वंदे भारत ट्रेन का तुम फीता काट रहे हो, क्या उस वंदे भारत ट्रेन में इस देश का आम आदमी, मजदूर और किसान सफर कर सकता है? दे जरा इस बात का नरेंद्र मोदी जवाब। हर टाइम उद्योगपतियों की चापलूसी और हर समय उद्योगपतियों के फायदे गिनाने वाली है भाजपा की सरकार, गरीबों को मरवाने का काम कर रही है। भाजपा के राज में अगर कोई मरा है तो गरीब मरा है, इसमें पश्चिम बंगाल के भी लोग मरे, तमाम जगह के लोग मरे। और आज जो नरेंद्र मोदी का समर्थन करता है, हम उसको हरगिज समर्थन नहीं देते उस नेता को। आज लोगों को तुरंत तत्कालीन रेल मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए और अश्वनी वैष्णव को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। वो नायक फिल्म की तरह जो हीरो बनवा के जो फोटो शूट करवा रहे, शर्म करो, शर्म। लोगों की जान गई है, 200 से ज्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। कम से कम शर्म करो, यहां तो फोटोग्राफी बंद करो। आप जो है ये एक अच्छा सवाल उठाएं कि ट्रेनों की जो है महंगाई, ट्रेनों के टिकट की जो है लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन भाजपा और भाजपा के जो समर्थक है, मौजूदा सरकार के जो समर्थक है, वो ये दावा करते हैं महंगाई अगर बढ़ रही है तो सुविधा भी तो बढ़ रही है। कौन सी सुविधा बढ़ी है? ये सुविधा बढ़ी है कि एक बार में 3 ट्रेनों का हादसा हो जाता है। पूरे भारत के इतिहास में दिखा दीजिए 3 ट्रेनें आपस में कहां टकराई हैं, कहां है मोदी जी का सुरक्षा कवच? जिस तरीके से ट्रेनों के हादसे हो रहे हैं, रेल के हादसे हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी फीते ही काटते रहेंगे या रेलों में सुविधा भी कराएंगे? आज रेलवे में आप ये देखिए कि ना तो लोगों को खाना मिल रहा है, ठीक है, पहले टिकट में खाना ऐड होता था, आज खाना भी नहीं मिल रहा है। रेलवे की स्थिति इतनी खराब है, रेलवे में पानी नहीं आता है, रेलवे में जगह जगह पर आप ये सोचिए टिकट। मैं अभी परसों की आपको घटना बता दूं, रेलवे के अंदर प्लेटफॉर्म पे पता करने आया टिकट काउंटर पे कि मुझे टिकट चाहिए, तो बोलते हैं टिकट नहीं है, टिकट अवेलेबल नहीं है। लेकिन बाहर दलाल खड़ा होता है, मिडरेटर खड़ा होता है, वहां जाइए उससे आपको ट्रेन की टिकट मिल जाएगी। तो जिस तरीके से ट्रेन की टिकटों में घुसखोरी का काम चल रहा है, जब से ज्यादा रेलवे में घुसखोरी का काम चला रहे हैं तो तमाम भाजपा के नेता कर रहे हैं। और निकाल कर देखिए भाजपा के तमाम नेताओं की लिस्ट, इन्हीं के बच्चे रेलवे के अंदर मर्ज हैं जो पैसा लूट खसूट का काम कर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि टिकट का दाम बढ़ा है तो रेलवे में सुविधा बढ़ी है, पत्रकार महोदय आपको मैं कहूंगा कि कभी हावड़ा स्टेशन पे चले जाइए, दिल्ली में आनंद विहार स्टेशन पे चले जाइए, और जो ट्रेन बिहार आती है उसमें जनरल बोगी में जाके देखिए, आदमी कुत्तों बिलार की तरह भरे रहते हैं। एक सीट पे जहां 4 जगह है, वहां एक सीट पे 20-20 लोग नीचे बैठे बाथरूम में ठूसे, इधर ठूसे, जानवर की तरह आते हैं। क्या सुविधा बढ़ गई है? कोई भी विश्वास नहीं है मेरी बातों को तो कोई भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए और सुधीर तिहाड़ी आ जाएगा, और सुधीर तिहाड़ी आके यही तो कहेगा, वह कहेगा कि गलती लोगों की थी, इतने लोग मरते ही नहीं। ट्रेन में सीट होती है 8 आदमी की, 10 आदमी की, उस 10 आदमी की जगह 40 भरे थे। इनको जानवर की तरह भरने की क्या जरूरत थी? इससे पता चलता है अनपढ़ थे, गंवार थे, कहां से पढ़े होते तो इनको बुद्धि होता। कभी भी सुधीर तिहाड़ी रेलवे पे सरकार पे सवाल नहीं करेगा कि तुम जो है पैसा लेते हो तो एक आदमी को एक सीट सुनिश्चित क्यों नहीं करते, रेलवे की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते, पटरियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते,
इस बात पे गोदी मीडिया और सुधीर तिवारी चर्चा नहीं करेंगे। और दोषारोपण जिस तरह मोरबी में पुल गिरा था तो हो गया था कि लोगों का दोष था, उसी तरह आप देखिएगा, मैं लिख के देता हूं, आज शाम तक आएगा कि लोग जो है स्वयं जिम्मेदार थे, वे लोग भेड़ बकरियों की तरह जबरदस्ती भर गए थे उसमें। अभी जो है इस हादसे के बाद इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं वहां उड़ीसा पहुंचे हैं और घायलों से मिले हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जो भी कौन है दोषी, कौन है दोषी, बताइए ना आप मुझे, कौन दोषी है? आपके रेल मंत्री क्या करते हैं, जरा ये तो बताइए। आपकी पार्टी के नेता विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते रहते हैं, वो आपको नहीं दिखता है? दोषियों पर सख्त कार्रवाई ऐसा है, ब्रिजभूषण दोषी नहीं है। नहीं, आप क्या करेंगे? एसआईटी गठित कर देंगे, वो जांच बनती रहेगी, जांच होती रहेगी, जांच होती रहेगी, पता ही नहीं चलेगा नतीजे कब आएंगे। आप रेलवे के अंदर लोगों की जान चली गई, लोगों की जान की कीमत आप मुआवजे से लगाते हैं, पैसे से लगाते हैं। अगर उसी रेल के अंदर किसी नेता का बेटा होता तो क्या उसकी जान की कीमत पैसे से लगाई जाती? जांच करेंगे, जांच करेंगे। आप क्या जांच करेंगे? आप कोई जांच नहीं करा पाए। आप पहलवानों के लिए जांच नहीं करा पाए। आपने पहलवानों के लिए तो टीम गठित करी थी, क्या वो उन जांचों का? आपकी सरकार में सारी जांचें झूठ हैं। आप सिर्फ लोगों के साथ में दोगला चरित्र खेलने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। बंद करिए इस दर की घटिया राजनीति और फोटोग्राफी करवाना बंद करिए। लोगों के मरे पर फोटो खिंचाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। और इस गंदी राजनीति से कम आपको बाहर निकलना चाहिए। आप 24 घंटे आरोप प्रत्यारोपण की राजनीति, देश को बेहतर करने के लिए कभी नहीं सोचते। आप 24 घंटे बस ये सोचते हैं कैसे करके उद्योगपतियों को आगे बढ़ाऊं, कैसे उनको काम को भला करूं। रेलवे का आपने दुर्गति कर दी, रेलवे का बुरा हाल कर दिया, और जिसने रेलवे का अच्छा हाल किया उसको जेल की सजा दे दी। जेल की सजा इसलिए दे दी क्योंकि वो आपकी पार्टी में सरेंडर नहीं हुआ। आपकी पार्टी में कोई सरेंडर हो जाए तो दूध को धुला हो जाए। आपने मीडिया खरीद दी इस देश में, पत्रकार खरीद दिया, अखबार खरीद दिए हैं। आप क्या चाहते हैं इस देश के अंदर? आपने सब चीज तो बेमानी से खत्म कर दी इस देश में। मेरा अगला सवाल यह है कि आप जो है मौजूदा भाजपा सरकार पे इतना भड़क रहे, क्या इससे पहले जो है रेल दुर्घटना नहीं हुई पिछली सरकारों में? इसके पहले रेल दुर्घटना हुई और आज भी रेल दुर्घटना हो रही है, तो राम राज्य का फायदा क्या है? अगर राम राज्य है और राम राज्य में भी इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी तो नहीं चाहिए भाई ऐसा राम राज्य। इससे तो बढ़िया लाल बहादुर शास्त्री के समय कांग्रेस की सरकार थी कि लाल बहादुर शास्त्री ने 160 लोगों के मौत पे रेलवे से इस्तीफा दे दिया, मंत्रालय से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। राम राज्य के परिचायक वे लोग हैं, राम राज्य के परिचायक ये हैं कि मेरे से गलती हुई और जो है वो नहीं संभला तो मैंने इस्तीफा देके अपने गलती को माना। आज एक ऐसा राम राज्य है कि एक्सीडेंट भी हो जा रहा है, नायक की तरह लोग निकल भी रहे हैं, थोड़ा सा शर्म नहीं है, न इस्तीफा दे रहे हैं। इस तरह भाई बरगलाने की बात पहले हुआ करती थी तो अब भी होगी। तो हम पहले के सरकारों को वोट ना दें, हम क्यों दें इनको वोट? हिंदू राष्ट्र के नाम पे केवल बरगलाने का काम है, विकास का काम जीरो है। कहां गया आखिर कवच? जिस तरह 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, जिस तरह इतना जो है बेरोजगारी रहा, सारे के सारे वादे खोखले जा रहे हैं, कहीं कवच भी खोखले में तो नहीं चला गया? ये जो है केवल बातचीत से बड़ा बड़ा भौकाल टाइट करना, इससे देश नहीं चलता है। देश चलता है वास्तविकता से, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वह जो है वास्तविकता से लाखों कोस दूर है। और यही परिणाम है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है।